हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एग्ज़ाम विद विक्का पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 2 के बारे में। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में जितने भी क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे, ये कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो सकते हैं और अदर एग्ज़ाम जैसे आपका एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है ये क्लास। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हम आज रीजनिंग का क्वेश्चन। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पहला है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए पैटर्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, दिया है 17, 15, 13। मतलब यहाँ पे एक संख्या गायब है, इसी को हमें निकालना है। दोस्तों, इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे देखना होगा कि यहाँ से 17 के बाद 7, उसके बाद 66, ये कैसे आया। 15 के बाद 6, 6 के बाद 51 कैसे आया। इसी तरह हम लोग देखेंगे, उसके बाद इसको निकालते हैं। देखिए, जैसे कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे दिया है ठीक है। यहाँ पे देखिए 17 दिया है, 17 7 तो जाके 66 आया है। इसको देखिए ऐसे किया है, 17 यहाँ पे हो गया 17 प्लस इसका स्क्वायर कर दिया है 7 का, इस वाले का 17, 17 प्लस 7 49, 7 गुणे 7 हो जाएगा 49, 49 और 17 को अगर प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 9 7 16, 16 हासिल 1, 4 1 5 1 6, 66। ये देखिए दोस्तों, ये आ गया यहाँ पे 66। चलिए इसी प्रकार इसको 15 से 6 को उसके बाद 51 आएगा या नहीं देखते हैं। 15 प्लस इसका स्क्वायर करना है दोस्तों, 6 का स्क्वायर, 6 6 36, 6 गुणे 6 36 आ गया इसका। 36 में 15 प्लस कर दो, 1 3 1 4 1 5, ये देखिए आ गया 51। अब देखते हैं इसका वाला, 13 प्लस 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर मतलब 5 गुणे 5, 13 प्लस 5 का 7 गुणा होगा तो 25 आएगा। 25 में 13 जोड़ेंगे, आ गया 8, 3 38 आ गया दोस्तों। हमारा यहाँ पे ऑप्शन डी सही है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं अगला सवाल। दोस्तों, दूसरा वाला सवाल है हम लोगों का कि यल यम की माँ है, यल की केवल 2 संतानें हैं, यन यम की बहन है और यन के की बेटी है, जेड के का पोता है। फिर ओ जेड की माँ है और ओ यन से किस प्रकार संबंधित है। ये ओ जो है यन से किस प्रकार संबंधित है। चलिए देखते हैं। यल जो है, यल यम की माँ है, यम की माँ यल है, इसको माइनस है। यम की माँ है, यम की माँ यल है, यल को माइनस से, ये औरत महिला है तो इसको माइनस से डिनोट कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर दिया है यल की केवल 2 संतानें हैं, यल की केवल 2 संतान हैं। एक तो ये हो गया यम, उसके बाद यहाँ दिया है आगे यन यम की बहन है। हाँ दोस्तों, यहाँ पर देखिए यन यम की बहन है, यन जो है यम की बहन है, ये भी बहन है तो महिला हो गई और इसकी 2 संतानें यन यन और यम हो गए। उसके बाद देखिए यन के की बेटी है, यन जो है वो के की बेटी है, के की बेटी यन है। इसके बाद दिया है जेड के का पोता है, जेड के का पोता है, के का पोता है जेड, जेड यहाँ पुरुष है तो प्लस से डिनोट कर दे रहे हैं, उसका पोता है जेड का ना, के का पोता है जेड। उसके बाद ओ जेड की माँ है, ओ जो है वो इस जेड की माँ है, वो जेड की माँ है। ओ यन से किस प्रकार संबंधित है, यहाँ पर देखिए ध्यान से, ओ यन से किस प्रकार संबंधित है।
ओ यन से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए यहाँ पर यन का पिता ये था, इसका के का पोता जेड था, तो इसकी माँ ओ हो गई, तो के की बहू ओ है, ओ के की बहू है। और यहाँ पे देखिए दिया है यन के की बेटी है, यन जो है ये के की बेटी है, तो इसकी बहू है ये। और यहाँ पर पूछा है कि ओ यन से किस प्रकार संबंधित है, तो ओ यन से इसकी भाभी लगेंगी, ये ओ जो है यन से भाभी से संबंधित है, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, ओ जो है ओ यन से भाभी से संबंधित है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर दिया है, दिए गए विकल्प में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दिए गए विकल्प में से लुप्त संख्या, यहाँ पर 100, 81, 121, तो हमें ये वाली संख्या ज्ञात करनी है। चलिए देखते हैं कैसे क्या। ये देखिए यहाँ पे जोड़ा बन रहा है क्या, 9 का स्क्वायर अगर करेंगे यहाँ 81 आ गया। इसके बाद यहाँ पर अगर हम कर देंगे 10 का स्क्वायर, 10 गुणे 10 हो गया 100, तो यहाँ ये बन गया, लेकिन ये नहीं बन रहा दोस्तों। देखिए 11 गुणे 11 121, 12 गुणे 12 144 बन गया दोस्तों, 144 सबका स्क्वायर करने पर बन गया। और इसको मतलब एक मेथड से और बताता हूँ आप लोगों को, जिससे आसानी होगी। इससे थोड़ा मतलब एकदम इजी टाइप का लग रहा है ना, अभी बता रहा हूँ आप लोगों को, वो वाले से एकदम अभी देखिएगा तब। देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया है 81 का, 9 9 81 हो गया, 9 का स्क्वायर करने पे आ गया। अगर 9 का स्क्वायर इधर हम कर रहे हैं +1, और 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 गुणे 10, ये आ गया 100। इसी प्रकार इसको देखते हैं, 11 का स्क्वायर करने पर आ रहा है 121, 11 स्क्वायर में +1 जोड़ेंगे तो 12 स्क्वायर हो जाएगा, 12 का स्क्वायर हो गया 12 गुणे 12, 144। इस प्रकार से भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा आंसर आ गया डी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक आदमी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रेखा ने कहा, वह मेरे बेटे की माँ का भाई है। उस आदमी का रेखा से क्या संबंध है। यहाँ पर देखिए बोल रहा है एक आदमी की तस्वीर, मान लीजिए ये कोई आदमी है, इसकी तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रेखा ने, यहाँ रेखा हो गई, रेखा ने कहा वह मेरे बेटे की माँ है, वह मेरे बेटे की माँ का भाई है। बेटे, इसका बेटा यक्स मान लेते हैं, इसका बेटा है, बेटे की माँ का भाई है, इसकी माँ तो यही हो गई आर, बेटे की माँ का भाई है, इसका भाई ये हो गया, आदमी जो है इसको ऐसे डिनोट कर ले रहे हैं। उस आदमी का रेखा से क्या संबंध है। जाहिर सी बात है दोस्तों, ये इसकी माँ है तो इसका भाई ये हो गया, आर का भाई ये आदमी हो गया जिसकी ओर इशारा करके रेखा बोल रही है। इसमें ऑप्शन ए सही होगा। यहाँ पर अगर नहीं समझ में आया होगा तो देखिए यहाँ पर यक्स, ये इसका आर का बेटा यक्स है, यक्स अपने बेटे की वही माँ का भाई बोल रहा है, वह मेरे बेटे की माँ का भाई है, इसकी माँ ये हो गया, इसका भाई ये हो गया, तो आर और आदमी के बीच का संबंध पूछा है, आर उसकी माँ हो गई, इन दोनों के बीच का संबंध भाई बहन का हो गया, तो यही भाई पूछा, भाई आ गया आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक संख्या, इसी को ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर दिया है दोस्तों 12, 15, 121, 180, 225। तो यहाँ पर कोई लॉजिक बन रहा है, जैसे यहाँ पर देखते हैं, गुणा भाग करके देखते हैं। यहाँ पे 15 गुणे 12, 10 हासिल 1, 2 1 3,
4 5 1 0 9 1। इस 15 को हम लोग इसके साथ गुणा करेंगे 15 को। तो इस 15 को 15 से गुणा करेंगे। 15 15 25 2 7 5 1 5 7 5 12 1 225। ये वाली संख्या इससे गुणा करने पर आ गई है। तो ये देखिए, आपको बताता हूँ मैं कि कैसे क्या हुआ। सबसे पहले यहाँ पर 180 में 12 से भाग दिया, उसके बाद आया 15 और 15 यहाँ पर था, तो इस 15 जो आया उसको 15 से मल्टीप्लाई करके 225 आ गया यहाँ पर। यही लॉजिक इसमें लगा है। अब इसमें वही लगा कर देखते हैं आता है या नहीं। 210 में अगर 14 से भाग देंगे तो 14 आ गया, यहाँ पर जाएगा 1 11 7 आ गया, कट गया 0 14 यहाँ पर कट करके आ गया 0 70, फिर 14 25 70, फिर कट गया दोस्तों। तो इसका भी आ गया 15। अब यही 15 जो आया है उसको 16 से गुणा करेंगे। यहाँ पर 16 से गुणा कर देंगे अगर 15 को, तो आ जाएगा यहाँ पर 5 36 हो गया, 3 इधर, यहाँ 0 5 1 5 5 3 8 6 1 6 1 1 9 1 एक एक यहाँ पर हो गया, एक इसका 1 1 में 1 में गुणा करेंगे, 1 का तो 1 आएगा। उसके बाद 0 8 6 14 1 2 240 आएगा दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन डी 240। देखिए इसमें भी वही किया, पहले इसको भाग कर दिया 210 में 14 से भाग देने के बाद 15 आया, 15 को 16 से गुणा मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 240 आंसर आ गया इसका। सबसे पहले भाग, उसके बाद इसके साथ जो इसका आया है भाग देने पर 15 आया, 15 को गुणा 16 के साथ करने पर आ गया 240। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा भाई, ये यहाँ पर जो संख्या ये मिसिंग है, इसी को निकालना है। YKMP जिस प्रकार KNL Z से संबंधित है अपना क्रम जोड़ के, उसी प्रकार SURC यहाँ पे होगा इसका। ये दोस्तों आप लोगों के लिए है, इसमें आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा इसका आंसर। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। बस आज के लिए इतना ही, और अगले प्रैक्टिस सेट में देखेंगे।